मेहमान डायस पर तशरीफ़ फरमा जनाब अंजनी कुमार साहब आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, एमएलए साहिबान पाशा कादरी साहब, एमएलसी साहब, मशाइकीन उलेमा, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम पाशा साहब और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम मैडम, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक और मेरे तमाम साथियों और आप सभी लोग जो अपना बेशकीमती वक्त निकाल के यहाँ हाजिर हुए हैं इस मीटिंग में, और मीडिया के मेरे तमाम दोस्त, पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप इतने दिनों के बाद हमारे शॉर्ट नोटिस पे बुलाने पे, मोहब्बत से बुलाने पे, जिस मोहब्बत से आप लोग इतनी भारी तादाद में आए हैं, तो मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार तहे दिल से आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत खुशी हो रही है, जैसे पहले सभी लोगों ने कहा कि कोरोना वबा था, तो उसके बाद एक साल के वक्फे के बाद जो हमारा और आपका यहाँ मिलना बैठना हुआ है और ईद के मुताल्लिक से जो गुफ्तगू हो रही है, कुछ उसमें हिदायतें हैं, कुछ शिकायतें हैं, कुछ मशवरे हैं, तो हिदायतें, शिकायतें, मशवरे सब के सब नोट किए गए हैं और हमारे कमिश्नर साहब की भी ताकीद है कि ऐसा काम करेगी हैदराबाद सिटी पुलिस कि आपकी हिदायतों से आपकी शिकायतों को दूर किया जाए और आपके मशवरों से ईद के माहौल को ऐसा किया जाए कि जैसे पिछले सालों में ना मनी हो, उससे भी ज़्यादा 200 करोड़ से इस बार बकरीद का जलसा मने। साहिबान, बहुत खूबसूरत बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, कहीं उसमें जो हिदायतें थी वो ज़रूर एक एक करके सब नोट की गई हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बातें कहीं, बहुत मीठी बातें कहीं। हाफिज़ मुज़व्वर साहब ने तो इतनी मीठी बातें कहीं कि बकरीद के ज़माने में मुझे मीठी ईद की याद आ गई और हमारे एमएलए साहब ने, सलीम साहब ने भी बातें कहीं। एक दो बातें मैं आप लोगों से थोड़ा अर्ज करना चाहूँगा और आप लोगों की नोटिस में भी लाना चाहूँगा। देखिए, आपको पता है कि हैदराबाद की एक तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारे देश में ही नहीं, हमारे मुल्क में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और हैदराबाद एक मिसाल है गंगा जमुनी तहजीब की कि जो मिसाल कायम जो हम लोगों ने पिछले इतने सालों में की है, उसका आपको जो नतीजा है वो आप देख रहे हैं। हर तरफ अमन, हर तरफ तरक्की, हर तरफ जो एक नई नई कंपनियां आ रही हैं, नए नए लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। जो हैदराबाद की इतनी तेज़ी से अमन और तरक्की है, वो एक मिसाल कायम है, मुल्क में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो जब एक मिसाल कायम हो जाती है तो उस मिसाल को उसी ऊंचाई पर रखना, उसी मुकाम पे बनाए रखना और उससे ऊंचे ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सब लोगों पे आ जाती है। तो मुझे पूरा इल्म है और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि आप लोगों की ताउन से, आप लोगों के मशवरे से, आप लोगों के पूरी की पूरी जो एक हमारे साथ कोऑपरेशन है, उससे हम बिल्कुल दिन रात काम करके हैदराबाद के अमन और हैदराबाद की तरक्की के रास्ते में किसी को नहीं आने देंगे। एक दो बातें जो कही गई मैं उसे क्लियर करूं कि आप सबको पता है कि हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा अपने शहरियों के लिए कानून के दायरे के अंदर काम करती है और उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको पता है कि कानून से आपके भी हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है और हमारे ऊपर एक नज़र भी है, सबकी नज़र है। आप लोगों की सबसे बड़ी नज़र है, आप लोगों की, हमारे जो कोर्ट हैं और बाकी के जो एजेंसीज हैं, कि ये हमसे उम्मीद जो होती है और वो हमारी ड्यूटी भी है कि जो कानून कायम है उस कानून की पूरी पाबंदी और अमल करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उसमें हमारे पास में कोई दूसरा चीज़, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं इस बात के भी ताकीद करता हूं और इस बात की आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आपके एहसासात और आपकी उम्मीदें, इसका भी हमारे जहन में पूरा ख्याल रहता है और हमारे सीपी साहब वक्त पे कई बार मीटिंग किए हैं और आपके एहसास हमारे लिए बहुत अहम है। उनका, आपके एहसास का हम एहतराम करते हैं और उसमें कहीं भी कोई किसी किस्म की दिक्कत ना पेश आए, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। साहबन, कुछ चीज़ें बहुत समय से चली आ रही हैं। जैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि चेक पोस्ट जो है, जैसा कि
हमारे एमएलए साहब ने बोला, मुजफ्फर साहब ने भी बोला कि चेक पोस्ट सिर्फ किसी एक तबके की या एक आदमी की रुकावट के लिए नहीं है। जब भी पुलिस प्रेजेंस होती है, पिकेट होती है, पेट्रोलिंग होती है, तो वो हिफाजत के लिए होती है, रुकावट के लिए नहीं होती। हिफाजत के लिए है, रुकावट के लिए नहीं है। वो अगर जो भी कानून के दायरे से बाहर निकल रहा है उसको चेक करने के लिए चेक पोस्ट है। आप इस बात का बिल्कुल आप एहसास दिल में ना लाएं कि इस बार चेक पोस्ट कुछ अलग से लगाई गई हैं या कुछ ज्यादा लगाई गई हैं। कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स के हिसाब से जो चेक पोस्ट जितने नंबर थे उसमें से एक नंबर का भी इजाफा नहीं है। जो सेम चेक पोस्ट आज से नहीं, पिछले 5-7 सालों से चले आ रहे हैं, वही चेक पोस्ट, उतने ही चेक पोस्ट हैं। और जो कानून पहले से चले आ रहे थे उसी के हिसाब से। और ये बात का भी हम लोग नोट कर रहे हैं कि जो ओवर एक्शन, जो कुछ जगहों पे हमको हिंट मिला कि लोअर रंग ऑफ ऑफिशियल्स या हमारे पुलिस, इस बात की भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि सभी को एक पूरा क्लियर मैसेज होगा कि कोई ओवर एक्शन नहीं होगा। चेक पोस्ट का काम सिर्फ हिफाजत करना है। अगर कोई चीज ऐसी आती है तो ये हमारी ड्यूटी है, इससे हम अलग नहीं हट सकते। साहिबान, दूसरी चीज एक ये है कि आप सब लोगों को पता है कानून क्या है, और हमारे एमएलए साहब ने भी बताया, लेकिन वक्त वक्त पर कई बार हाई कोर्ट में बाकी के कोर्ट्स में कुछ मसले आते हैं। और आपको पता है कि हमारे देश के कानून के हिसाब से जो एक जुडिशरी है उसकी भी एक जिम्मेदारी जो है, और उसके भी जो एक ऑर्डर्स हैं, वो उसको अमल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। और उसमें खास जिम्मेदारी वो पुलिस के ऊपर हो जाती है जब वो पुलिस के डायरेक्शन के फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल अगर दूं कि कैमिल का जब ये एक मसला आया तो उस पर जो भी ऑर्डर्स जारी हुए उसके बाद उसका अमल करना शुरू हुआ। तो ये चेक पोस्ट या बाकी के जितने भी चीजें हैं जो इससे पहले हुई हैं उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया है, और वो सहूलियत के लिए हैं, फैसिलिटेट करने के लिए हैं, रुकावट पैदा करने के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से किसी भी एक एरिया में ऐसा कुछ हमारे नोटिस में लाया जाता है कि कहीं कोई ओवर एक्शन हो रहा है, तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करके कोशिश करेंगे कि किसी को किसी किस्म की रुकावट न हो। एक बात और यहां पे मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि कानून को अमल में लाना और कानून का ठीक तरीके से अमल हो रहा है, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की बनती है, किसी और की नहीं बनती है। और अगर आप लोग थोड़ा सा इस पे याद करें तो कुछ समय पहले हमारे कमिश्नर साहब ने, बाकी सीनियर ऑफिसर्स ने पेपर के जरिए, प्रेस के जरिए, आप लोगों के जरिए ये सबको ताकीद की हुई है कि कोई भी शहरी, अगर कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गलत चीज हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन से लेके किसी भी किस्म का चीज है, तो आप उसकी इत्तला पुलिस को कर सकते हैं। सबको 100 नंबर पता है, सबको लोकल थाने के नंबर पता है, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। तो कानून में ये बात आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, और हमारे कमिश्नर साहब के और डीजीपी साहब के और सभी लोगों के आदेश ऐसे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। और आप पिछले समय में जो नाइट में, डे में जो हमारी पेट्रोलिंग में जो इजाफा हुआ है, वो इस बात की पूरी मुकम्मल तरीके से पाबंदी करने के लिए है कि कोई आदमी अपने कानून को अपने हाथ में न ले। बेवजह रुकावट कोई किसी किस्म की आने नहीं दी जाएगी, ये मैं आपको इस डायस से वादा करता हूं। अब जैसा मैंने बताया आपको कि हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं बहुत तफसील से उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि कई बाज़ वक्त ऐसे जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आते हैं उससे हम लोग पाबंद होते हैं, उसकी हमको रिपोर्ट देनी पड़ती है। एक यही मसले पे नहीं, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, कई बार ये कानून जो होता है एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। इससे पहले जैसे मैं एक मसला आपको बताऊं कि सिर्फ जानवरों के लिहाज से नहीं, एनवायरमेंट के लिहाज से, पानी के पॉल्यूशन के हिसाब से, एयर के पॉल्यूशन के हिसाब से भी वक्त वक्त पे नए कानून, जरूरत के हिसाब से कानून, जो आप लोगों की जरूरत जो है उसके हिसाब से कानून बनते हैं। तो जो वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इसको लेके भी वक्त वक्त पे कई बार कानून बनते हैं। कई बार हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फरमान आते हैं, उन फरमानों को हमको पूरा का पूरा पाबंदी से अमल करना होता है, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो सिर्फ
जो ये चीज़ें हैं सिर्फ इनका जो कोई मतलब कहीं से उसकी खिलाफत ना हो, कहीं से कोई कानून की न हो, वो किया जाएगा। लेकिन फिर एक बार आप लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई भी इंसान, प्राइवेट आदमी को ना कोई चेक पोस्ट पे मौजूद होगा और ना किसी को गाड़ियां रोकने का हक है। ये काम हम पूरी तरह से पाबंदी से करेंगे, इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। ड्यूटी, जाफर पाशा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आप ड्यूटी करें तो, लेकिन हमारी ड्यूटी को ना करें। हम अपनी ड्यूटी करेंगे, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और हम दोनों मिलके हैदराबाद की ड्यूटी को बनाए रखें। ये बहुत जरूरी है। हमारी ड्यूटी और आपकी ड्यूटी, सबकी ड्यूटी ये है कि हैदराबाद की ड्यूटी ऐसे ही बनी रहे और बढ़ती रहे आगे। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी चेक पोस्ट या कोई भी नया कानून इस वक्त हम अमल में नहीं ला रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग हैं, जो डायरेक्शन हैं, सिर्फ उन्हीं का पालन किया जा रहा है। उसके अलावा कोई नई चीज जो पिछले सालों में नहीं हुई है, वो कोई बंदिश, कोई किसी किस्म की बंदिश नहीं है। रही बात बाकी चीजों की, जो एक कंडीशंस हैं, तो जो कंडीशंस के जो फरमान हैं उसी हिसाब से किया जा रहा है। उसी के जरिए जो वेटरनरी डॉक्टर की जो बात हुई थी कि हर मार्केट में लगभग वेटरनरी डॉक्टर अब प्रेजेंट रहने लगे हैं। मतलब ये एक कंडीशन ही। अच्छा, इसमें आप एक दूसरे तरीके से देखिए। इससे पहले बताया कि कुरान के हिसाब से भी बीमार जानवर की कुर्बानी तो जायज़ ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा देखिए सरकारी मंशा ये होती है कि किसी अगर गलती से किसी जानवर को कोई बीमारी है और उसकी कुर्बानी के बाद उसके कंजम्पशन से पब्लिक में वो बीमारी ना पहुंचे, तो आप अपना ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका एक मकसद हमारे हैदराबाद शहर में हैदराबाद शहरियों की हिफाजत करना है। हिफाजत करना सिर्फ मकसद है और कोई रुकावट करना मकसद नहीं है। ये बात भी कई बार आप लोगों ने देखा और इस बार भी हुई है कि जो उसके बाद में पॉलीथीन डिस्ट्रीब्यूशन हो या सफाई का काम हो, बहुत अच्छी बात सभी लोगों ने कही कि आपकी भी ताउन की उसमें ज़रूरत है, जो आप हमेशा देते आए हैं। और ख़ास तौर से बल्दिया की तरफ से भी इस बात के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि पॉलीथीन अदरवाइज भी जो जैसा बताया कि उससे बहुत तरह तरह की बीमारियां फैलने के भी अंदेशे रहते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरे एक इल्तिजा ये है कि ये कुर्बानी होने के बाद जो भी है पॉलीथीन के जो तकसीम की जाएगी उसमें डाल के आप करें, बाकी का काम बल्दिया बखूबी करेगी। इस बार खास तौर से जोनल कमिश्नर साहब भी अपनी बात में बोलेंगे कि 300 गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। बहुत तेजी से इमीडिएटली सफाई की जाएगी ताकि किसी किस्म की दिक्कत ना आए। हैदराबाद सिटी पुलिस, इससे एक दो लोगों ने अपने बयान में कहा, फरमाया कि आप हमारे साथ रहें। हैदराबाद पुलिस की तो पहचान ही है कि हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। हैदराबाद पुलिस आपके साथ हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। किसी भी किस्म पे आधी रात से लेकर दिन तक कभी भी अगर हमारी तरफ से कोई भी आपको ऐसी उम्मीद है जिसकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमको बताइए। आप किसी भी अफसर को बताइए, उसका तुरंत कमिश्नर साहब की नोटिस में ले जाके उस पर ऑर्डर पास करके उसका किया जाएगा और इस बात के इंतजाम किए जाएंगे कि किसी को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। और मैं आखिर में आप लोगों से बस यही इल्तिजा करना चाहूँगा कि हैदराबाद की जो सबसे अहम एक कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब, उसको बचाए रखना, उसको बढ़ाए रखना और हैदराबाद का अमन और तरक्की ये हम सब लोगों के हाथ में है, मिलके करना है। कोई नया कानून, कोई ऐसा गैर ज़रूरी पाबंदी, कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी और कोई भी जो कानून की पाबंदी होगी, जो अमल होगी, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। इसी बात के लिए और मैं आप लोगों को यकीन दिलाते हुए आगे आने वाले वक्त में आपकी तरफ से भी पूरी ताउन हमें मिलेगी, इसकी उम्मीद करते हुए और एडवांस में आप लोगों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।